बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर जो है उसमें हमने मैट्रिक्स की कुछ ट्रिक यानी इंफॉर्मेशन अबाउट मैट्रिक्स है उस पर हमने बात किया था। और आज हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स उस पर बात करता हूँ। इंशाल्लाह क्लियर करता हूँ इस लेक्चर में। सो वी स्टार्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, पहले तो ये सीखना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, number of row and column. Number of row and column is also called order of matrix. एक मैट्रिक्स का कितने रो है और कितने कॉलम है इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। एक मैट्रिक्स में कितने रो है, नंबर ऑफ रो है और कितने कॉलम है इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। So मैथमेटिकली वी रिप्रेजेंट, मैथमेटिकली हम इसको जाहिर करता है बाय थ्री फॉर्म, यानी जनरली हम इसको थ्री फॉर्म से रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट ईयर बुक में और 9th में भी हमने जो इसको जनरल इस तरह रिप्रेजेंट किया। वी रिप्रेजेंट बाय थ्री फॉर्म। फर्स्ट वन इज m क्रॉस n, यानी हमने इसको m क्रॉस n से रिप्रेजेंट किया। रो एंड कॉलम हम इसको यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम इसको रिप्रेजेंट इससे रिप्रेजेंट करता है और इससे भी रिप्रेजेंट करता है m by n m by n। और थर्ड वन जो है m n से भी रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद सो हमने तो ये कहा कि m क्रॉस n से हम इसको रिप्रेजेंट करता है, बट एक्चुअली m है क्या और n क्या है इसमें तो फर्क जरूर है। एक्चुअली m जो है m वो रिप्रेजेंट करता है रो। एक्चुअली m जो है वो रो रिप्रेजेंट करता है, एक मैट्रिक्स का रो m रिप्रेजेंट करता है। एंड एक्चुअली n जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम। n जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और m रो को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह n क्रॉस n और n स्क्वायर यूज फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, बट लेकिन हम स्क्वायर मैट्रिक्स में इसमें तो हमने कहा कि हम m जो है उस पे रो रिप्रेजेंट करते हैं और n जो है उस पे कॉलम रिप्रेजेंट करता है। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसमें हम n क्रॉस n और m क्रॉस n या n स्क्वायर से मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जो उसका ऑर्डर रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या है कि हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसमें रो और कॉलम की, यानी मैंने इसका रीजन लिखा है बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सेम ऑर्डर रखता है, m क्रॉस n वैल्यू सेम रखता है। अगर हम इस तरह लिखे कि m is equal to n, but it is possible for square matrix, for square matrix ये पॉसिबल है, यानी m is equal to n, जितना रो है उतना कॉलम है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है। अगर हम इसको इस तरह लिखें कि m जो है वो n का बराबर है
और हम इसको इस तरह भी लिखते हैं कि एम एन इज इक्वल टू, क्योंकि एम एन के बराबर है, इसलिए इसमें एन क्रॉस एन आर एन स्क्वायर, यानी एन जो है वो डबल है, एन पे हम स्क्वायर लिखते हैं, यूज फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स because square matrix have same order और m cross n वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो n क्रॉस n वैल्यू और सेम ऑर्डर रखता है, इसलिए हम इसको n क्रॉस n भी लिख सकते हैं और n स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब तक इंशाल्लाह क्लियर होंगे आपको। तो हमने तो कहा कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो हम m n क्रॉस n पे जाहिर करता है, मगर अब हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो किस पे जाहिर करते हैं। हमने आर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कहा, मगर उसमें हमने स्क्वायर के बारे में भी पढ़ लिया, और अब हम आर्डर ऑफ मैट्रिक्स में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं तो n क्रॉस n यूज फॉर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, n क्रॉस n जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए इस्तेमाल होती है, और इसमें यानी m इस जगह पे m जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और n जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, मगर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में कहा कि n क्रॉस n उसमें थे, तो हमने इसके बारे में कि m n क्रॉस n, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम जो है वो इक्वल है, इसलिए हमने तो उसमें इस तरह लिखा। लेकिन इसमें फर्क तो ये है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है उसमें न तो रो कॉलम की बराबर है और न कॉलम तो रो की बराबर है, इसलिए हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड साइज ऑफ मैट्रिक्स। Number 2, dimension of matrix, and last one is shape of matrix। ये तीन मुख्तलिफ टॉपिक है, मगर आप थोड़ा ये सीखे कि आप सिर्फ इसके बारे में सीखो कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड साइज ऑफ मैट्रिक्स, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स एंड शेप ऑफ मैट्रिक्स। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे लेते हैं, लेकिन इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मैट्रिक्स पे इंशाल्लाह हम टॉपिक लेते हैं, और उसमें हम ने किया कि ऑर्डर लिखा इन द फॉर्म ऑफ m क्रॉस n, in the form of m by n, and last one is m cross n। लेकिन हम इसमें वैसा नहीं लिखते हैं जैसा कि m क्रॉस n लिखा है, क्योंकि जब हम इस तरह इसको लिखें तो ये सिंपली मल्टीप्लाई होती है एक दूसरे के साथ और उससे 9 आता है, इसलिए हम इसके दरमियान इस पे ब्रैकेट जो है वो लेना है, इस तरह इसको ऑर्डर को इस ऑर्डर में पोस्ट। अगर आप इस ट्रिक पे नहीं समझे तो दोबारा इसको देखिए। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में हम तो m n लिखते हैं, मगर ये m n जो है ये इसका बराबर नहीं है, इसका बराबर नहीं है, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, हम इसका ऑर्डर जो है वो चेक करते हैं, लेकिन ये इस तरह नहीं होते हैं, इसलिए हम इसमें जब भी लिखते हैं तो उस पर दूसरा जो है उस पर ब्रेक कर देता है।
अभी तक इंशाल्लाह क्लियर होंगे आपको, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर देखिए types of matrix, but in types of matrix we take class on size of matrix.